अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी के बारे में जिनके हाथों से अल्लाह ने कई अजीम मौजज़ात दिखाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनका हर मौजज़ा अल्लाह की कुदरत की निशानी था, चाहे मिट्टी से परिंदा बनाना हो, अंधों को देखना सिखाना या मुर्दों को जिंदा करना। आइए कुरान की रोशनी में उनका बयान सुनते हैं। हजरत ईसा एस की पैदाइश बिना बाप के हुई, जो अल्लाह की कुदरत का बड़ा सबूत है। कुरान कहता है, ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उसकी कलीमा है। अन-निसा 4:1-53। मुझे कैसे बेटा होगा जब किसी मर्द ने मुझे नहीं छुआ? ये अल्लाह का हुक्म है, जब वो कहता है हो जा तो वो चीज हो जाती है। इस तरह हजरत ईसा की विलादत एक चमत्कार बन गई। जब ईसा एस पैदा हुए, लोगों ने मरियम एस पर इल्जाम लगाया। अल्लाह ने ईसा एस से पालने में बुलवाया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। मरियम 19:30। सोचिए, एक नवजात बच्चा बोलकर अपनी माँ की पाक दामनी साबित कर रहा है। यही उनका पहला मौजज़ा था। अल्लाह ने ईसा एस को यह मौजज़ा दिया कि वो मिट्टी से परिंदा बनाते, फूंक मारते और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता। और जब तुम मिट्टी से परिंदा बनाते हो और उसमें फूंकते हो तो वो जिंदा हो जाता है। माइदा 5:1-10। यह याद रखना जरूरी है, ईसा एस खुद कुछ नहीं करते थे, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता था। अल्लाह ने ईसा एस को शिफा देने की ताकत दी। वो जन्म से अंधे को देखने वाला बना देते और कोढ़ के मरीज को ठीक कर देते थे। और तुम अंधे और कोढ़ के मरीज को मेरे हुक्म से शिफा देते थे। माइदा 5:110। इस मौजज़े ने लोगों को दिखाया कि शिफा डॉक्टर से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से होती है। उनका सबसे मशहूर मौजज़ा मुर्दों को जिंदा करना। कुरान कहता है, और तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से जिंदा करते थे। माइदा 5:110। तफसीर में आता है कि उन्होंने कई लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया, जिनमें एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की का जिक्र है। हर बार वो कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब रब्बे कायनात का हुक्म है। या ईसा, क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से खाना उतार सकता है? या अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरख्वान उतार दे ताकि ये हमारे लिए निशानी हो। दुश्मनों ने उन्हें मारने की साजिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने न ईसा को कत्ल किया, न सलीब पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। निसा 4:127। कुरान और हदीस दोनों बताते हैं कि ईसा एस जिंदा है और कयामत के करीब वापस आएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे और इंसाफ कायम करेंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, अमन और अदल लाएंगे और इस्लाम का झंडा ऊंचा करेंगे। उनका दोबारा आना भी अल्लाह की एक बड़ी निशानी है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, चाहे बिना बाप के पैदाइश हो या मुर्दे का जिंदा होना, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। नबी अल्लाह के हुक्म के मुतात हैं, उनके पास खुद की ताकत नहीं, सब कुछ रब के हुक्म से होता है। सब्र और यकीन की मिसाल। ईसा एस ने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखा, इबादत सिर्फ अल्लाह की। ईसा एस ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। दोस्तों, हजरत ईसा एस के मौजज़ात हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी, मौत और शिफा सब अल्लाह के हाथ में है। अगर हमारा यकीन मजबूत हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। आइए हम भी अल्लाह पर भरोसा रखें और उसकी रजा में अपनी जिंदगी गुजारें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें ईमान और सब्र अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।